छठ पूजा के अवसर पर शारदा सिन्हा का एक मशहूर गाना आपने जरूर सुना होगा। पटना के घाट पर हमहू अरगिया देवई हे छठी मैया। आज भी इस लोकगीत के बजते ही ग्रामीण परिवेश का, नदी तालाब का मोहक दृश्य छठ पूजा का आपके जहन में जरूर घूमता होगा। लेकिन आज के भौतिक युग में सब बदल गया है। नदी तालाब की जगह खाली प्लॉट में बने गड्ढे व छत पर रखे टब ने ले लिया है। दिल्ली की कई पहचान है, जिसमें से एक यमुना नदी भी है। पर सरकार का मानना है कि आस्था का महापर्व जो साफ सफाई और पवित्रता के लिए दुनिया भर में मशहूर है, छठ पूजा, जिसकी वजह से यमुना मैली हो जाती है। इसलिए जहां जगह मिले वहीं गड्ढा खोदकर छठ घाट की व्यवस्था दिल्ली सरकार कर रही है। पूर्वांचल समाज भी सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधा, लाइट, टेंट, साउंड, घाट बनाने के लिए जेसीबी, पानी के लिए टैंकर पाकर काफी खुश है। इस दृश्य को देखकर आज शारदा सिन्हा जी गाना गाते तो कुछ इस प्रकार होता। कॉलोनी में गड्ढा खोद घाट बनवाए हे छठी मैया, वही घाट पर हमहू अरगिया देवई हे छठी मैया। इस व्यवस्था पर समाज के बुद्धिजीवी लोग क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले जितने भी हमारे श्रद्धालु छठ व्रती हैं उनको इस महापर्व छठ का हार्दिक शुभकामना। अब जहाँ तक घाट की बात किए हैं तो घाट बिल्कुल जो पवित्रता इसमें सबसे अहम भूमिका निभाती है और सच्चे मन से और पवित्रता सबसे बड़ी बात है इसमें। तो इसमें साफ सफाई और पवित्रता का अधिक ध्यान रखा जाता है और बेसिकली पवित्रता मेन इसमें है। शास्त्रों में लिखा हुआ है चलती धारा में होना चाहिए या वो तालाब जिसको पूजा गया हो उसमें होना चाहिए, ऐसा कोई जानकारी आपको? हाँ, जहाँ तक देखिए जैसे जैसे समय परिवर्तन हो रहा है तो हमारे सनातन धर्म में की सबसे बड़ी जो आप कहिएगा सबसे बड़ा जो इसका जो गुण है, समय के साथ साथ बदल रही है ये और हमारा ये सनातन बहुत फ्लेक्सिबल है, तो वो बिल्कुल बहुत हद तक सही है। लेकिन यदि श्रद्धा और अच्छे भाव से कोई भी काम किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि स्थिर पानी में ये हमारी मनोकामना पूरी नहीं होगी और ठहरते हुए पानी में हम यदि करते हैं तो वो सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आपने जो कहा वो बहुत हद तक सही बात है, लेकिन समय के साथ साथ परिस्थितियां बदलती रहती हैं, स्थिति के साथ साथ अपने आप को मोल्ड करना चाहिए। इसीलिए सनातन धर्म का सबसे बड़ी खूबी ये है। तो स्थिर पानी में भी हम करते हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई कमी है इसमें। आज यहाँ जो व्यवस्था हो रहा है वहाँ पर कितने लोग लाभ लेंगे और किस जगह पर है ये और किस तरह से व्यवस्था? ये अमृत विहार से जो अंदर नथु कॉलोनी की तरफ 30 फुटा रोड जो आ रहा है जेसस ग्रेस स्कूल के बगल में, उसी रोड पे राजेंद्र पब्लिक स्कूल है, वहीं पे ये छठ घाट का निर्माण किया जा रहा है और लगभग मुझे लगता है कि 50 से 60 परिवार, तो यदि 50 से 60 परिवार की बात करूं यदि मैं तो लगभग इसमें 500 लोग लगभग श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे। क्योंकि यदि हम 60 परिवार की बात करते हैं तो कम से कम एक परिवार में 4 से 5 जने अबूमन रहते हैं, तो 300 लोग तो यही हो गए। ठीक है, उसके बाद और जो नहीं जानते इस छठ को, जो देख करके इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं धीरे धीरे। और सबसे बड़ी मैं खूबी ये देखा हूं मैं कि पहले कभी ये बिहारियों का पर्व हुआ करता था, अब ये पूर्वांचलियों का पर्व हो गया और धीरे धीरे जो यहाँ हमारे दिल्ली के जो लोकल निवासी हैं वो भी करने लगे हैं। क्योंकि बहुत ऐसे मित्र हैं हमारे जो प्रॉपर दिल्ली के हैं, लेकिन उनकी छठी मैया की महिमा सुन करके, उनका जो महिमा वो सुन करके वो भी छठ करने के लिए कर रहे हैं। ऐसे 5-6 तो हमारे मित्र हैं जो दिल्ली के हैं, वो कर रहे हैं छठ। आपके यहाँ भी छठ पूजा होता है? बिल्कुल, हमारे गांव में होता है छठ पूजा, हमारे माता पिताजी करते हैं छठ पूजा। वहाँ पे गांव में तो तालाब होता है, जानते हैं जिसको पोखरा बोलते हैं हम लोग, वहाँ पे होता है। ठीक है, फ्री है आप? अभी मैं फ्री हूँ और छठी मैया की कृपा से प्रदूषण के आड़ में हमारी अभी स्कूल की छुट्टी है, तो उस छुट्टी की वजह से मैं भरपूर समय दे पा रहा हूँ मैं। जैसे कि अभी आज जैसे कि हमारे गोविंद भाई हैं अमृत विहार के, उन्होंने फोन किया कि झाजी
जेसीबी आ गई है, स्पॉट पे आ जाइए। मैं तुरंत आनन फानन में यहाँ पे आ गया। जेसीबी की खुदाई हो रही है, शुरू से यहाँ पे लगा हुआ हूँ। इससे पहले हमारे अमित विहार के एक शशि भाई हैं, उनके साथ गोविंद भाई के साथ हमारी मीटिंग हुई है, 2-3 बार चर्चा हुई है। इसके बाद एक बार हमारे निवास स्थान पे हुई है। तो जितनी भी बैठक हुई है उस बैठक में मैं भाग ले रहा हूँ और भरपूर समय दे रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छठी मैया आपका भी मनोकामना पूर्ण करे। धन्यवाद।